नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी के बारे में पूछा। एक बार सतयुग में मांधाता नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। भविष्य में क्या हो जाए यह कोई भी नहीं जानता। अचानक ही धीरे धीरे उनके राज्य में अकाल पड़ने लगा। उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा न होने के कारण जनता में त्राही मच गई। अकाल पड़ने के कारण जनता ने यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब धीरे धीरे कम कर दिए। जनता पर इतना कष्ट आने के कारण जनता का धार्मिक कार्यों में रुचि हट गई। प्रजा ने राजा के पास जाकर राजा को अपनी पीड़ा बताई। राजा तो इस बात को लेकर पहले से ही चिंतित थे। फिर राजा सोचने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिससे मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। फिर राजा इस कष्ट का निवारण ढूंढने के लिए सेना को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। वे सब जंगल में घूमते फिरते हुए ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे और उन्हें सत सत प्रणाम किया। फिर ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जंगल में घूमने और अपने आश्रम में आने का कारण पूछा। फिर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैं सभी धर्मों का निष्ठा से पालन करता हूँ, फिर भी मुझे इतनी भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। आप बताइए यह किस कारण हो रहा है और कृपया करके इसका समाधान करें। फिर ऋषिवर अंगिरा ने कहा, हे राजन, सभी युगों से सतयुग श्रेष्ठ युग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा दंड मिलता है। इसमें धर्म चारों चरणों में व्याप्त रहता है। इस युग में ब्राह्मण के अलावा और किसी जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वो मृत्युकाल को प्राप्त नहीं होगा, जब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसके मारने से ही होगी। राजा का मन इतना बड़ा पाप करने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा ने कहा, मैं इस निरपराध को मार दूं, यह मेरा मन नहीं कहता। कृपया आप कोई दूसरा उपाय बताओ। फिर ऋषिवर ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, उसके प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। फिर वो अपनी राजधानी लौट आए। फिर उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में फिर मूसलाधार बारिश हुई। फिर पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हो भगवान विष्णु की जय।